कोर्ट के ऑफिसर हम हैं, वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। ये अपमान हम बिल्कुल सहन करने वाले नहीं है। हमारी अति हो चुकी है सहन करने की। अब हम आर पार के मुड में स्ट्राइक और धरने सरकार के अगेंस्ट में देखे जाते थे, लेकिन जब जज और वकील आपस में स्ट्राइक पर बैठ जाएं तो लोगों को कहां तक न्याय मिल पाए। न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पहले तो हम अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, उसके बाद हम क्लाइंट को न्याय दिलाएंगे। हमें ही न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर? हमें ही न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर? जज और वकील की आपसी तालमेल नहीं हो पाया, कोई किसी क्लाइंट को लेकर नहीं बन पाई या फिर आपसी में? क्लाइंट को लेकर की बात नहीं है, लेकिन जब जुडिशरी ये कह देगी कि आप बाहर निकलो और नायब कोर्ट को बुला के हाथ पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करेगी, तो फिर आत्मसम्मान तो ठेस पहुंची है। सेक्रेटरी साहब ने कहा सर ये पहली बार का वाकया नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसी ठेस पहुंची है आत्मसम्मान को, तो क्या उस समय भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा? पर इसमें हासिल लघु उच्चालय के अंदर मौजूद हैं और ये वो मंदिर है जहां लोगों को न्याय मिला, लेकिन इसके बाहर वकीलों ने स्ट्राइक कर रखी है। कल से इनकी स्ट्राइक है और काम बिल्कुल बंद कर रखा है। क्यों स्ट्राइक की गई है, आखिर में क्या कुछ पूरा मामला और पूरा प्रकरण है? बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी विजेंद्र दलाली सिंह हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, क्या कुछ पूरा वाक्य हुआ? वाकया ये है कि सर कल की बात है। कल जुडिशरी मेंबर द्वारा हमारे सीनियर मेंबर श्री महेंद्र सिंह मलिक के साथ मिसबिहेव किया गया है, और ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी कई मौके हो चुके हैं जिसमें हमारे बार मेंबरान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है या उनको अपमानित किया गया है। ये अपमान हम बिल्कुल सहन करने वाले नहीं है। हमारी अति हो चुकी है सहन करने की। अब हम आर पार के मुड में जो भी होगा फैसला बार करेगी। हम फिलहाल पूरे संपूर्ण बायकाट के साथ कल से धरने पर बैठे हैं, और जब तक हमारा कोई समझौता नहीं होता या हमारी हल नहीं निकलता हमारी समस्या का, हम यहीं बैठे हैं। स्ट्राइक और धरने सरकार के अगेंस्ट में देखे जाते थे, लेकिन जब जज और वकील आपस में स्ट्राइक पर बैठ जाएं तो लोगों को कहां तक न्याय मिल पाए। न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पहले तो हम अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, उसके बाद हम क्लाइंट को न्याय दिलाएंगे। हमें ही न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर? मतलब आप न्याय की लड़ाई हमारी ये। आप सेफ नहीं हो फिर? सेफ हम तो सेफ हैं। हम तो अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई सर? किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये हमारे सीनियर मेंबर के साथ मिसबिहेव हुआ। कोर्ट से उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई है, जो कि हम कोर्ट के ऑफिसर हम हैं, वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन हमारे को कोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश की गई है। हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, और आइंदा ऐसा कोई दोबारा मौका होता है तो हम, या हमारा निपटान नहीं होता मामले का, तो हम पूरी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात कॉल करके वहाँ पूरा वर्क सस्पेंड करवाएंगे। सर, हांसी के साथ में पूरे हिसार बार एसोसिएशन का धरना चल रहा, स्ट्राइक चल रही है, जहां पर भी क्लाइंट की डेट दी गई है, आजकल में जो डेट आ रही है उसको लेकर फिर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, किस तरह को एक दूसरे से संपर्क करके कि भाई आज ऐसे ऐसे है, हमारा धरना चला हुआ है और वर्क सस्पेंड है। क्लाइंट हमें ओबलाइज करते हैं, हम क्लाइंट को ओबलाइज कर रहे हैं। कब तक ये धरना समाप्त होने की उम्मीद है सर? सोमवार को 11 बजे कॉल की गई है मीटिंग। उसके अंदर बार एसोसिएशन का क्या निर्णय होता है, उस निर्णय के बाद ही हम बता पाएंगे कि कहां पर क्या कितने दिन में समाधान हो सकता है। सर, जब बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ तो सैकड़ों वकील यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जब आपके न्याय की बात आई, लड़ाई की बात आई, हक की बात आई, तो कुछ लोग यहाँ पर, कुछ वकील यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या उनके हक की लड़ाई नहीं है? सभी बार एसोसिएशन की लड़ाई है ये, और सभी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। अब ये लंच का टाइम हो चुका है, इसलिए कुछ हमारे वकील साथी खाना खाने के लिए या लंच करने के लिए गए हुए हैं। अदरवाइज पूरी बार साथ है, और पूरी बार का ही निर्णय है, किसी एक आदमी का निर्णय नहीं है। पूरी बार का निर्णय ये है कि हमने इनका बाइकाट करना है। जब तक हमारा समाधान नहीं होता बाइकाट कंटिन्यू रहेगा। हांसी के साथ में सर, क्या पूरे हरियाणा में क्लोज किया हुआ आज की? अगर समाधान नहीं होता तो उसके लिए भी विचार करेंगे। आज हांसी और हिसार में केवल हांसी और हिसार में स्ट्राइक है। अगर समाधान की तरफ नहीं बढ़ती जुडिशरी तो हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी कॉल करेंगे। उम्मीद क्या लग रही है, किस बात को लेकर समाधान होना चाहिए और किस कहाँ तक समाधान होना चाहिए? हम देखो, हर आदमी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़े। अगर हमें कोर्ट के अंदर सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा है? ये जज और वकील की आपसी तालमेल नहीं हो पाया, कोई किसी क्लाइंट को लेकर नहीं बन पाई या फिर आपसी में? क्लाइंट को लेकर की बात नहीं है,
लेकिन जब जुडिशरी ये कह देगी कि आप बाहर निकलो और नायब कोर्ट को बुला के हाथ पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करेगी, तो फिर आत्मसम्मान तो ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। सर, कहाँ तक वाकया पहुंचा और उम्मीद कब तक है कि ये धरना स्थगित हो सके? ये हमारे डीजे साहब का मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि भाई पैचअप करवाओ ये अब मंडे को रखी है मीटिंग और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा, सारे बैठ के और करेंगे हम सब। उम्मीद है सर मंडे को ये बात इस समस्या का हल हो जाएगा, इस बात की उम्मीद करते हैं सुलझ आप? जाएगी, क्यों नहीं होगा। हर अगर बड़ी- दोनों पार्टी बैठेंगे, हम आपस में बैठ के और बातें करके अपने सुलझा लेंगे, वो सॉरी फील कर लें। सेक्रेटरी साहब ने कहा सर ये पहली बार का वाकया नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसी ठेस पहुंची है आत्मसम्मान को, तो क्या उस समय भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा? नहीं, पहले भी बदतमीजी करते रहे जुडिशियल ऑफिसर, लेकिन अब तो हद होगी बिल्कुल। जब बाहर कहे भाई इसको बाहर करो, तो हमारा भी आत्मसम्मान है, हम भी यहाँ कोर्ट ऑफिसर्स हैं, यूं थोड़ा ही कोई बेइज्जती सहन करेंगे। पूरी बार एसोसिएशन है ये धरने पर बैठी है और धरने पर इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। जुडिशरी जज ने कुछ ऐसी बात कही है जिसको लेकर पूरी हांसी और हिसार की बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक करके काम बंद करके यहाँ पर धरने पर बैठी है और मंडे का अल्टीमेटम दिया गया कि मंडे को इसी बात का सिरे चढ़ जाएगी या समाधान हो पाएगा। अगर मंडे को इनकी बात का समाधान नहीं हो पाता, इनके आत्मसम्मान को पहुंचाई गई ठेस का समाधान नहीं निकलता, तो शायद कुछ अगला कदम भी उठा सकते हैं। बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने बताया कि मंडे का टाइम अल्टीमेटम दिया गया है और मंडे को क्या फैसला निकल के आता है वो देखने वाली बात है। उम्मीद होती थी कि भाई एक वकील किसी की बात है जज के सामने रखेंगे और उनको न्याय मिल पाएगा। क्या ये झूठ और सच की लड़ाई है या फिर आत्मसम्मान की लड़ाई है? सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया।